हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि मनुष्य जब मरता है तो वे अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। अच्छे कर्मों वाले मनुष्यों को अच्छी योनि में और बुरे कर्मों वाले मनुष्य को पशु पक्षी कीट पतंग या पेड़ पौधों की योनि में जन्म मिलता है। कर्मों की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक मनुष्य पूरी तरह कर्म बंधन से मुक्त न हो जाए। कर्म बंधन से मुक्त होने के बाद मनुष्य का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। वह जीव योनियों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। क्या मरने के बाद हमारा जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है अथवा हमारा दोबारा जन्म होता है? क्या सच में हमारा पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म होता भी है या नहीं? यदि होता है तो कैसे होता है हमारा पुनर्जन्म? जानिए पुनर्जन्म का पूरा विज्ञान। पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सदियों से साइंस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। वैसे तो हमारे वेदों और पुराणों में अनेकों कथाएं हैं जो बताती हैं कि मौत और पुनर्जन्म निश्चित सत्य है, परंतु ये कथाएं वास्तविक है या काल्पनिक यह कोई नहीं जानता। मरने के बाद हमारा क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, यह वास्तव में किसी को नहीं पता। आप अपने विश्वास के अनुसार इसका चाहे जैसा वैसा स्वरूप मान सकते हैं, किंतु तार्किक और प्रमाणिक रूप से मृत्यु के बाद जीवन के कुछ संबंध में कुछ भी निश्चित रूप से कहना गलत होगा। यही कारण है कि संसार के किसी भी धर्म में इसका भली भांति विवेचन नहीं किया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया की आधी से भी ज्यादा आबादी पुनर्जन्म पर विश्वास करती है। भगवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म क्या है? हिंदू में पुनर्जन्म पर विश्वास का मुख्य कारण भगवत गीता है। गीता के दूसरे अध्याय के 22 श्लोक में कहा गया है कि जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि तुम इस जन्म से पहले नहीं थे या मृत्यु के बाद नहीं रहोगे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है, परंतु तुम्हें कुछ याद नहीं है। कृष्ण के इस कथन के अनुसार हमारा पुनर्जन्म निश्चित रूप से बुद्ध और महावीर ने भी अपने उपदेशों में पुनर्जन्म की बात कही है। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। ओशो ने भी अपने प्रवचनों में पुनर्जन्म की बात कही है। इन्हीं आधारों पर हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों में पुनर्जन्म की धारणा प्रचलित है। पुनर्जन्म पर विश्वास का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे अंदर हमेशा से अमर होने की चाहत रही है। हम संसार की भौतिक सुखों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। हम जीवन की निरंतरता चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्य से हमारे पास मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि शायद कोई ऐसा रास्ता हो जिसके द्वारा हम फिर से इस दुनिया में आ सके। हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि मनुष्य जब मरता है तो वे अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। अच्छे कर्मों वाले मनुष्यों को अच्छी योनि में और बुरे कर्मों वाले मनुष्यों को पशु पक्षी कीट पतंग या पेड़ पौधों की योनि में जन्म मिलता है। कर्मों की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक मनुष्य पूरी तरह कर्म बंधन से मुक्त न हो जाए। कर्म बंधन से मुक्त होने के बाद मनुष्य का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। वह जीव योनियों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों में पुनर्जन्म की धारणा नहीं है। इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग भी भिन्न मतों के साथ पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। बाइबल में भी अप्रत्यक्ष रूप से पुनर्जन्म की बात कही गई है। इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि बेबीलोनियन तथा मिस्र की सभ्यता में भी पुनर्जन्म की धारणा प्रचलित थी। शायद इसलिए वे लोग अपने परिजनों के शवों को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखते थे। अब इतने सारे धर्म, महापुरुष और ग्रंथ इस बात को कह रहे हैं तो यह केवल कल्पना तो नहीं हो सकती, इसमें कुछ तो लॉजिक है। अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने 40 साल तक करीब 3000 पुनर्जन्म की घटनाओं का अध्ययन किया और अपने अनुसंधान में उन्हें सही पाया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे मामले भी देखे जिसमें व्यक्ति के शरीर पर उसके पूर्व जन्म के चिन्ह मौजूद थे। उस वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया में पुनर्जन्म के मामलों का परीक्षण करके एक किताब लिखी जिसका नाम है राइनकार्नेशन एंड बायोलॉजी। हालांकि कई सारे लोगों ने उनके शोध की प्रामाणिकता पर ही सवाल खड़े किए थे।
परंतु इस किताब को पढ़ने के बाद अमेरिका के कई वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार का शोध भारत में बेंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सतवंत पंसारिया ने किया है। उन्होंने भी भारत में पुनर्जन्म की करीब 500 घटनाओं का अध्ययन किया है। इनमें से अधिकतर मामलों में उन्हें पुख्ता सबूत भी मिले हैं। उन्होंने अपने शोध को एक पुस्तक का आकार दिया है जिसका नाम है क्लाइमेक्स ऑफ रिइंकार्नेशन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेज इन इंडिया। आप इसे पढ़ेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दुनिया भर में इस मामले पर और भी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं और इनका अस्तित्व अब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हो रहा है। अब जरा सोचिए कि ये सारे गुण माँ बाप के शरीर से बच्चे के शरीर में कैसे ट्रांसफर होते हैं। देखिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोजोम होते हैं, यही हमारा डीएनए होता है। मनुष्य में 46 क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र होते हैं। इसी में हमारे शरीर की सारी जानकारी और स्मृति स्टोर होती है। यूँ कहें कि यही हमारे शरीर रूपी फोन का असली इंटरनल मेमोरी कार्ड है और यहीं पर हमारा जेनेटिक कोड बनता है। माँ के शरीर में जब हमारे शरीर का निर्माण शुरू होता है तो इसी जानकारी के आधार पर हमारी कोशिकाएं ये तय करती है कि चेहरा कैसा बनाना है, आंखें किस कलर की होनी चाहिए अथवा हाथ और पैरों में कितना उंगलियां बनानी है। हमारे शरीर में यह जेनेटिक कोड करीब 3.2 बिलियन डिजिट का होता है। हमारे मौत के बाद भी हमारा जेनेटिक कोड जिंदा रहता है। इसे मार नहीं सकते, काट नहीं सकते और न ही इसे जलाकर नष्ट कर सकते हैं। हमारे विचार में इसे ही आत्मा कहते हैं और आत्मा और कुछ नहीं बल्कि हमारी स्मृति है जो एनर्जी के रूप में विभिन्न भौतिक आकारों में प्रकट होती है। और जैसा कि साइंस भी इस बात को प्रूफ कर चुका है कि एनर्जी को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा होने के कारण यह तब भी नष्ट नहीं होता है जब मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है। शरीर के जलने के बाद हमारी स्मृति भी पंच महाभूतों में विलीन हो जाती है जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हुए विभिन्न माध्यमों से कहीं भी किसी भी जीव में व्यक्त हो सकती है। उदाहरण के लिए मरने के बाद हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है, यानी हम मिट्टी हो जाते हैं। फिर उसी मिट्टी में एक पौधा उगता है और हम पौधा हो जाता है। फिर उस पौधे से अनाज निकलता है और हम अनाज हो जाते हैं। अनाज को मनुष्य खाता है और हम मनुष्य हो जाते हैं। यह प्रक्रिया बार बार और करोड़ों बार दोहराई जाती है। अतः सही मायनों में देखें तो हमारा दोबारा जन्म नहीं होता है बल्कि एनर्जी और मैटर का संयोग वियोग होता है। हमारी स्मृति ही हमारी आत्मा है जो विभिन्न भौतिक आकारों में व्यक्त होती है। हमारा जो मूल अस्तित्व है वह एक अज्ञात एनर्जी है जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो दोस्तों, यह हम आशा करते हैं कि जब आप पुनर्जन्म का रहस्य समझ गए होंगे।